नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर तो प्री में सीईटी प्री मेंस ग्रुप सी में और मेंस में 2.5 नंबर, इसी तरीके से ग्रुप डी में भी 5 नंबर दिए जा रहे हैं। तो अभी इनकी जांच कैसे की जाएगी? यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक-एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन इस तरह से हुई है, तो एक एक करके देखिए कैसे वेरिफिकेशन की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने पीपीपी में परिवारों की आय की वेरिफिकेशन की तरीके की जानकारी दी। सबसे पहले बताया कि इनकम टैक्स आयकर विभाग से आय चेक करवाई गई। तो उसमें क्या था, कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भर रखी थी, तो उसके 3 साल की जो औसत है वो देखी गई है। दूसरी, बिजली बिल की खपत पहले 9 साल सालाना थी, अब 12,000 कर दी। तो इसका जो है बिजली बिल का डाटा लगभग 80% का कवर कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस तरह 15,000 रुपये परिवार की मासिक आय मानी गई है, जिसकी 12,000 से ज़्यादा बिजली बिल है। तो इस तरीके से तीसरी क्या है, 4 पहिया वाहन। प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन रजिस्टर्ड है और ये डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया था। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उनको भी 81 से ऊपर कर दिया। बाकी इनका देख लीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, तो उसमें जो है लगभग 1.5 लाख बताए जा रहे हैं, उनको भी 81 से बाहर कर दिया गया है। और परिवार में जो कॉन्ट्रैक्टर कौन से मिले हैं ये सारी चीज़ें बता रखी है। इसके अलावा औद्योगिक कर्मचारी में ये बताया जा रहा है कि 15 से 16 लाख ऐसे कर्मचारी है, लेकिन कोरोना काल में 70 से 80 हज़ार ऐसे थे जिनका नाम काट दिया गया था क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ है ऐसे कर्मचारी जिनकी मतलब कागजों में तो आय 15,000 दिखाई है लेकिन उन्हें मिलते 10,000 ही है। तो इस तरह का कुछ मामला बताया, लेकिन उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और बाकी अभी ये बताया जा रहा है कि 22 से 23 लाख श्रमिकों में से 16 से 17 लाख का ही डाटा मैपिंग हो चुका है, बाकियों का भी चल रहा है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें औद्योगिक कर्मचारी है, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें से 16 से 17 लाख का डाटा मैप हो चुका है, बाकी का भी 4-5 लाख का बाकी है, इन पे काम चल रहा है। आ गया स्वामित्व संपत्ति, यानी कि जिसके 400 वर्ग गज से ज़्यादा ज़मीन है तो उसको बीपीएल से बाहर कर दिया गया है। और जो इनकम है, मान लो जैसे किसी के घर में ज़मीन है तो उसका अगर 4 लाख रुपए इनकम है तो उसका 2 लाख रुपए खर्चा मान के उसकी इनकम को 2 लाख मान लिया गया है। लोकल कमेटी, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। तो ये एक अपडेट थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब